बीता हफ्ता बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा इस मायने में कि नए रिकॉर्ड भी बने और हमें एक तरफ निफ्टी 26,000 के ऊपर टिकता हुआ जमता हुआ दिखा पहली बार, और साथ में सेंसेक्स भी अब 85,000 के ऊपर नज़र आ रहा है। तो एक अच्छी चाल, एक अच्छी बढ़त हमें इस पूरे हफ्ते के दौरान दिखी है। सवाल ये है कि आगे ये और कितना कंटिन्यू होगा, क्योंकि 25,000 के ऊपर से ही ये सवाल बना हुआ है कि भाई आगे और कितना। देखिए, ऐसा है कि बाज़ार में स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ आती जा रही है। तो 25,750 निकलने के बाद मुझे कोई भी जो प्रॉफ़िट बुकिंग के लेवल्स हैं अब नहीं मिल रहे हैं, जब तक 25,000 के नीचे निफ्टी बंद ना हो। उससे पहले कोई भी जो लार्जर प्रॉफ़िट बुकिंग का लेवल है, वो नहीं मिल रहा है। तो उसी चीज़ पे ध्यान रखना है। इसके ज़्यादा और कुछ है नहीं। हाँ, रनिंग करेक्शन के लिए मार्केट थोड़ा राइप लग रहा है। कुछ खासकर बैंक निफ्टी से ऐसे इंडिकेशंस हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो भी रनिंग करेक्शन ही है और रनिंग करेक्शन भी 25,700 के आसपास तक ही दिख पा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं दिख पा रहा है। तो मान के अब यही चलना है कि बाज़ार में अभी स्ट्रेंथ है। बाज़ार में मतलब अब लार्ज कैप में स्ट्रेंथ है, मिड कैप और स्मॉल कैप में फ़िलहाल वो स्ट्रेंथ जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स लार्ज कैप में वो स्ट्रेंथ है। और जब तक ये है खासकर ये जो ब्रेकआउट का एक लेवल बना है 25,800 के पास, तो उसको आप 50 पॉइंट का अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहें तो 25,750 700 ये रेंज का बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। ये होल्ड करता है रनिंग करेक्शन के बाद, तो फिर से यहाँ से रैली आनी चाहिए। जी। तो अगर रनिंग करेक्शन हुआ भी तो बहुत छोटा होगा, आप ये कह रहे हैं, उसमें बहुत कोई मौके नहीं होंगे। इतने छोटे करेक्शन में तो ट्रेडर्स को भी कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, अभी उससे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, मोस्टली मुझे। हालाँकि पैरामीटर सब बहुत स्ट्रेस्ड हैं। एक अच्छी चीज़ है अगर एजुकेशन के हिसाब से लोग जानना चाहें तो बता देता हूँ। ज़रूर। अ, हाँ, एक मेरे बहुत ही सीनियर क्लाइंट हैं, बहुत ही अ अ, अच्छे से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। उन्होंने मुझे कहीं से एक मैसेज आया था उनको, उन्होंने मुझे भेजा कि जो निफ्टी का मंथली आरएसआई है, वो 80 के ऊपर चल रहा है और 80 के ऊपर जितनी बार भी चला है आया है, बाज़ार में 30-30, 40-40% ऐसा करेक्शन देखा गया है। तो चूँकि उन्होंने ये मुझे भेजा और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा, मैंने उन्हें वन ऑन वन तो मैसेज लिख दिए थे, लेकिन ये चीज़ काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। तो इस डेटा को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। सबके बेनिफिट के लिए बताता हूँ। आरएसआई एक ऐसा पैरामीटर है ना 2 तरह से आरएसआई का कूलिंग ऑफ होता है। पहला प्राइस के करेक्ट होने से और दूसरा टाइम पे करेक्ट होने से। तो ये आरएसआई जो मंथली लेवल पे चल रहा है, हो सकता है इस बार कि प्राइस से ज़्यादा ये टाइम से करेक्ट करे। पहले जो सिनेरियोज़ होते थे ना, जो कोविड के पहले के सिनेरियोज़ थे या जो 2008 के सिनेरियोज़ थे या उसके पहले जितने भी सिनेरियोज़ इसमें आए हैं, उस सिनेरियो में एक चीज़ हमेशा अलग रही है, वो रही है मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ही रिच रहा है। रिच मतलब ऑब्ससीनली हाई रहा है। हमारा मार्केट का वैल्यूएशन अभी प्रीमियम है, ऑब्ससीनली हाई नहीं है। तो सबसे बड़ा पैरामीटर जो डिस्कस करने का होता है, जो प्राइस करेक्शन जो लंबे प्राइस करेक्शन को ट्रिगर करता है, वो है मार्केट आपका कितना ओवर प्राइस्ड है। तो अभी का जो मार्केट है, जैसे पहले उन सब करेक्शंस में मार्केट 2-3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा दूर उनके आसपास आराम से मीन से चला गया होगा, जो कि अभी उतना नहीं है। तो ये करेक्शन ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं होगा। करेक्शन समय से आता है, किसी भी समय आ सकता है। लेकिन ये करेक्शन 30-40% वाला नहीं रहेगा डिस्पाइट आपका आरएसआई मंथली आरएसआई 80 के ऊपर है। ये करेक्शन मुझे लगता है 10-12% के आसपास का वैल्यूएशन बेस्ड लेवल्स मिल जाएँगे आपको मार्केट को। एंड देयरफॉर इतना हाई आरएसआई का पैरामीटर होते हुए भी जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं और जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं, वो सब चेंज हुए। क्या चेंज हुए? हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर 1.5 ट्रिलियन डॉलर वाली नहीं है, 4 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी है। हमारा पर कैपिटा जीडीपी 1500 डॉलर वाला नहीं है, $2000 वाला भी नहीं है, 2700
डॉलर वाला हमारा पर कैपिटा जीडीपी है। हमारा जो जीडीपी का कंसिस्टेंसी है, वो 3-4%, 5% वाला नहीं है। हमारा जीडीपी, एक तो हमारा जीडीपी का बेस 1.5-2 ट्रिलियन से बढ़ के 4 ट्रिलियन पे आ गया, और ऊपर से उसके अलावा भी हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, किसी ने भी अभी तक 6% कंजर्वेटिव, मतलब सुपर कंजर्वेटिव एस्टिमेट के बावजूद भी 6% के नीचे तो कहीं नहीं गया है। इन्फ्लेशन जो पहले बहुत हाई हो गया था 2008-9 के स्टिमुलस के बाद, वो इन्फ्लेशन अभी खासकर कोर इन्फ्लेशन, रादर जो आरबीआई का कंफर्ट जोन है, उसके भी नीचे है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऐसे हैं कि ये जो आरएसआई का डिस्कशन चल रहा है, कई लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं इस चीज़ पे। आरएसआई का जो डिस्कशन होना चाहिए इन लाइट ऑफ न्यू डायनामिक्स होना चाहिए, और न्यू डायनामिक्स के लाइट में मुझे ऐसा लगता है कि आरएसआई तो कूल ऑफ होता है, लेकिन इस बार का आरएसआई हो सकता है कि थोड़ा प्राइस और ज़्यादा टाइम से कूल ऑफ होगा। और रही बात कि मार्केट में 30-40% का करेक्शन, वो करेक्शन आपका कोई ना कोई कैटास्ट्रॉफ के कारण ही आएगा। या तो ओवरनाइट कहीं पे बहुत लंबी लड़ाई शुरू हो जाए, या फिर कुछ कोविड जैसा हो जाए, और वो सब कैटास्ट्रॉफ ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना मैं उसको डेटा में बेक इन कर सकता हूँ। जी, सोमेश, यहाँ पे कुछ इतिहास में पीछे लौटते हैं, जब आपने ये ज़िक्र छेड़ दिया है तो, और ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो देखते हैं, हमारे पास जितने डेटा उपलब्ध है, उसके से 80 से पहले ही 72-73 के आसपास तक ये मंथली आरएसआई गया था। ये आप देख रहे हैं, फरवरी 2000 का कैंडल है। तो फरवरी 2000 में आप 1800 और वहाँ से गिरकर आए सीधे 850 के आसपास। तो उस समय तो 50% का नुकसान हो गया, जबकि 80 का आरएसआई आया भी नहीं था। उसके बाद फिर हमने वास्तव में 80 का या उसके आसपास का कब देखा, तो हमने 2003 में देखा। लेकिन उस समय आरएसआई कूल ऑफ जो हुआ, तो आधा ही कूल ऑफ हुआ। और उसमें नुकसान कितना हुआ, तो लगभग 2000 से घट के हम निफ्टी को लगभग 1300 तक आते हुए देखे हैं। तो 2000 में 1300 का मतलब है 700 पॉइंट का नुकसान। तो उस हिसाब से एक ठीक ठाक नुकसान हम कह सकते हैं। 2000 में 700 का नुकसान काफ़ी हो गया, लगभग 35% का। इसके बाद जो हमें एक लंबा समय दिखा, जब लगातार ये आरएसआई ऊपर ऊपर वाले रेंज में ही बना रहा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है मेरे हिसाब से, जितना मैं पहली नज़र में देख करके समझ पा रहा हूँ। ये एरिया वो है जो 2003 से लेकर के आपको 2007 तक जो मेगा बुल रन चला, जिसमें बाजार पागल था, सारे लोग पागल थे, निवेशक पागल थे, और उस पागलपन का नतीजा ये था कि बार बार ये मंथली आरएसआई जो है वो ऊपर के छोर पे जा रहा है, 80 के आसपास तक जा रहा है, लेकिन करेक्शन नहीं दे रहा है वहां से। तो इस समय भी क्या ऐसा ही कुछ वापस, और भी कई सारे ऐसे मौके हैं जब 80 के ऊपर गया या 80 के पास तक गया, और वहां से फिर एक ठीक ठाक करेक्शन मिला। जैसे अब ये 2015 का ही देख लीजिए, तो आप 9000 से लेकर के 6800 के आसपास का ये करेक्शन है, वो भी एक बड़ा करेक्शन है। फिर हमारे पास 2020 का तो खैर अपना वो कोविड वाली कहानी थी ही। अब मसला ये है कि जो 2003 से 2007 वाला फेज हमने देखा, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ भी? आप देखिए, हम 80 तक गए और फिर आधे आधे पे ही वापस लौट रहे हैं, जबकि आमतौर पे इसको नीचे की तरफ लौटना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। तो क्या हमारे पास अगले 3-4 साल, 5 साल ऐसे हो सकते हैं जब आप इस 80 आरएसआई को बार बार छूते हुए देखें, सोचें कि हाँ ये बहुत बढ़ गया है, लेकिन जिस तरह के बड़े करेक्शन की उम्मीद आप करें, वो करेक्शन आए ही नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से वैसा करेक्शन नहीं आएगा अभी। जो हमने कोविड में या 2008 में करेक्शंस देखे ना, ये करेक्शन जो होते हैं आप तब होते हैं जब आप मेंटली टोटली अनप्रिपेयर्ड होते हैं। अभी स्ट्रीट पे कोई ऐसा रिटेल एचएनआई इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा, जो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है करेक्शन के लिए, या मानसिक तौर से डरा हुआ नहीं है कि मार्केट गिर ना जाए। तो जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं, तो करेक्शन उतना डीप नहीं होता है।
क्योंकि क्या होता है, इस चीज़ को समझिए, जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं ना, तो कहीं-कहीं जो वैल्यूएशन की जो वैल्यूएशन जो एक्सेसिव चला जाता है, वो नहीं जाता है। आप बिल्कुल बिना सोचे-समझे जो वैल्यूएशन 30, 35, 28 टाइम्स जो 2003, 2007 में चाइना को 70 टाइम्स के ऊपर वैल्यूएशन मिलने लगा था विथआउट जस्टिफिकेशन। वो सब बिना डर वाले वैल्यूएशन होते हैं। लेकिन डर के साथ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना, वैल्यूएशन स्ट्रेच होगा, लेकिन फिर भी लिमिटेड स्ट्रेच में रहेगा। इसलिए इस बार का सिचुएशन मेरे हिसाब से वैसा मार्केट में कोई यूफ़ोरिया नहीं है। अभी तक तो कम से कम नहीं है। एट लीस्ट मिड कैप के अलावा तो कहीं पे नहीं है। उसके कारण मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा करेक्शन 30-40% वाला आएगा, और वैसे भी अगर डेटा पॉइंट देखेंगे तो नॉर्मली 30-40% का करेक्शन 10 साल में एक बार होता है। हर 5 साल जी। में तो तो क्या हम नहीं होता। 2003 से 2007 वाले फेज को कमोबेश रिपीट करने जा रहे हैं? हाँ, उसमें जो मेरा पॉइंट है ये है राजीव कि देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बोला जाता है, और मेरे हिसाब से हिस्ट्री इज़ मेड आल्सो। अगर हिस्ट्री बनाई नहीं जाएगी तो वो रिपीट हो नहीं पाएगी। तो इन लाइट ऑफ न्यू सिचुएशन जो अभी हमारा ग्रोथ फोकस चल रहा है, और पूरे ग्लोब का जो इंडिया पे फोकस चल रहा है, और खासकर सबसे बड़ा इसमें 2 रेगुलेटर का जो रोल है, सेबी का और आरबीआई का, जिन्होंने बहुत तरीके से मार्केट को ओवरहीट होने से रोका है। इस सिचुएशन में बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो बुल रन है आपका अगले साल भी एक्सटेंड हो, अगर इस तरह से कंट्रोल्ड वे में चलेगा तब। लेकिन अगर कंट्रोल्ड वे में नहीं चला और हम गलती से भी निफ्टी पी 28-30 ये सब रेंज में जाने लगे, तो कभी भी क्रैश हो सकता है। लेकिन इस तरह से कंट्रोल्ड रन है, पॉसिबिलिटी है कि 2020 का जो बुल रन शुरू हुआ है, ये 5 से 6 साल तक भी चले रहेगा। लेकिन बीच-बीच में जो करेक्शंस हैं, वो 10% वाले करेक्शन, 10-12% वाले करेक्शन वो आने चाहिए, वो आएँगे। जी। चलिए, तो अब यहाँ पे अब निफ्टी को तो हमने देख लिया मंथली चार्ट पे, आरएसआई पे, लेकिन अब डेली चार्ट पे बता दीजिए कि करना क्या है इस समय? करना तो बस यही है कि जो बाज़ार बोलता है वो सुनिए, पैरामाउंट वही है। 25,750 ऑन क्लोजिंग बेसिस पे जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनका रिस्क मैनेजमेंट शुरू हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 25,750 के नीचे में अगर क्लोज़ निफ्टी होना शुरू हुआ, तो फिर तकलीफ़ है। हो सकता है कि 50 पॉइंट का आप डेविएशन देख सकते हैं इसमें। 25,750 में 50 पॉइंट्स का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। जब तक वो है, ये मार्केट फिर से बाय डिप्स का मार्केट बनेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में रिस्क कोशंट बहुत हाई है। तो ये मेन लेवल आपको यही ध्यान रखना है, 25,700, 25,750। अगर ये टूट जाता है तो फिर नीचे चले आएँगे हम 25,400 पे, जो कि क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि वहीं से ये मूवमेंट शुरू हुआ है। 25,400 ज़्यादा क्रूशियल होगा, और वो भी गया तो फिर जो लो है हमारा 24,850 वाला, ये लो पे हम चले जाएँगे। ये 3 लेवल के अलावा और कोई लेवल कंसीडर करने के लिए नहीं है। ऊपर में जो भी रेसिस्टेंसेस बनेंगे वो साइकोलॉजिकल बनेंगे, और ऑप्शंस के हिसाब से बनेंगे। तो मुझे मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि 26,000 से लेके 26,200 250 तक एक रेजिस्टेंस ज़ोन निकल के आना चाहिए निफ्टी का। ओवरऑल ये जो 25,750 के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे हिसाब से ये साइकिल टारगेट ऑफ अबाउट 28,000 को ओपन कर रहा है।